नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 18 तारीख को संपन्न करवाई गई। और टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन थे, जिसमें 40 सामान्य अध्ययन के और 80 एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था। ऑफिशियल आंसर किया गया है और हम लोग देखेंगे कि आयोग ने किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही माना है। तो ये कृषि छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्ती विज्ञापन की तैयारी में लगे हुए हैं। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एजीटीए द ज्ञान टॉप। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा एजीटीए, ये सर्च करिएगा एजीटीए द ज्ञान टॉप, आपको तुरंत टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास मैसेज कर लीजिएगा 7985864212, हम आपको तुरंत टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव थे। करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो पेशवा जी थे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर तना हो जाएगा। आलू के पौधा कौन सा भाग है, यानी जो आलू होता है पौधे का कौन से भाग से बनता है? तो तना से बनता है। अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन का, तो पूरक आंसर हो जाएगा। जिन साथियों ने पूरक लगाया था उनका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो बुंदेलखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय में निम्नलिखित किस देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है? तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। जिन साथियों ने विकल्प नंबर ये का चयन किया उन साथियों को सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चुने गए भाषणों में एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया, तो किसका है ये? रामनाथ कोविंद का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बी आंसर सही माना है। जिन साथियों ने बी आंसर लगाया होगा 18 तारीख को, उनका सभी का आंसर सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी साथियों को पता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा हमारा 15.8। जिन साथियों ने 15.8 लगाया है उन साथियों का करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो छाऊ इसमें दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो आयोग ने गलत आंसर की जारी किया उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो कल बना दूंगा, वो देख लीजिएगा कि किन किन क्वेश्चनों पे हम लोगों को आपत्ति करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन पे द ज्ञान टॉप की टीम आपत्ति करेगी और आप भी साथ में आपत्ति जरूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? जो वन नेशन वन इलेक्शन था उसके पैनल के अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद। कौन थे मेरे साथियों? रामनाथ कोविंद थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका आंसर 183 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया, तो कहाँ व्यतीत किया था मेरे साथियों? तो मंडले जेल व्यतीत किया था इन लोगों ने। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है मेरे साथियों, इतना आपको पता हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी का विस्तृत नहीं है? तो तंदूर नहीं है। सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत मध्यम टाइप के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग एक ही पेपर में समाहित करता है। 18 का हो जाएगा आपका ये, 18 का ये हो जाएगा और 19 नंबर का ये हो जाएगा जो मैथ का सवाल है। अब हमारा आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में सही सुनिश्चित कीजिए। तो पहले का इनको 3 से मिलाया है। ज्वार बाजरा क्या है? मिलेट्स है। बी का हो जाएगा 1 प्रोटीन मिलता है किसमें? पल्स में। चना क्या है? तो सी का 2 हो जाएगा, रबी फसल है। और चाय क्या है? तो पौधाकरण है, यानी आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट आंसर होगा विकल्प ये। आप लोग मिलान करते चलिए मेरे साथियों।
अगर बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो सीमित दायित्व वाली साझेदारी फार्म साझेदारों को अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो असीमित होती है, उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें 158 हो जाएगा, जबकि ये भी क्वेश्चन वर्किंग है, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता होगी, बच्चे इस पर भी आपत्ति जताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया? तो स्मार्ट पेमेंट कार्ड शुरू किया गया, जो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क बनने जा रहा है, तो इसको लखनऊ करेक्ट आंसर माना है। तो परेशान ना होइएगा जिन लोगों ने लखनऊ लगाया, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि इसका ललितपुर आंसर होगा। तो इसमें हम कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किन किन क्वेश्चन में डाउट है, उसको हम लोग हल कर लेंगे और आपत्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, निम्नलिखित में कौन सा कभी उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? तो मेरे साथियों 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिएगा कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता? भैया सोनभद्र हो जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आगे बढ़े तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय राष्ट्रीय समिति गठित की गई? तो 1972 में की गई थी। बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर 29 नंबर की बात करेगी तो 746 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बिल्कुल। अगर 30 नंबर की बात करेंगे तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जैसे 26 नंबर का क्वेश्चन होगा, 29 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी छात्रों को पता होते हैं। अगर हम बात करें निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो टेस्ले ने किया था, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इतना आपको मालूम होगा। प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? विकल्प नंबर बी आपको मालूम होना चाहिएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित के रबर उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। तो भैया ये दी गई है, इसमें भी वर्किंग संभवतः वर्किंग है, इसको क्रॉस चेकिंग एक बार करूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। कल एक वीडियो इस पर भी बना दिया जाएगा। यानी टोटल बात की जाए, जितने क्वेश्चन डाउट हैं, जिसमें आपको गलती लग रही हो वो हमें भेज दीजिए, मैं उसकी क्रॉस चेकिंग भी कर लूँगा और उसके बाद उन क्वेश्चनों पर आपत्ति भी दर्ज करवा दूँगा। एक आयत जिसका परिमाप 54 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। वीडियो तेज इसलिए बना रहा हूं साथियों, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन का मिलान करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम 36 नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बरगद हो जाएगा। जब G20 हुआ था तो सरकार की तरफ से किसका पौधा लगाया गया था? तो बरगद का पौधा लगाया गया था। बिल्कुल। अब 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में एक फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया? तो मेथा का तेल बनाने के लिए ये ऐसा किया गया है। अच्छा, मानव के शरीर उत्तरदायी होती तो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होती। इतना समझ में आ गया। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान कहाँ है? सबको पता होना चाहिए बेटा, नई दिल्ली होगा। 1 रुपये में किसका हस्ताक्षर होता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कई सारे क्वेश्चन इसमें अगर आप गलत करते हो तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो। अब हम आज जीएस की ओर आगे बढ़ेंगे। जीएस का पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम एग्रीकल्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 41 नंबर का। 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसमें मिलान करना है, तो इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आयोग ने जो बताया है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे 42 नंबर का भी ये हो जाएगा और हम 43 नंबर की बात करेंगे तो इसका बी हो जाएगा। दिया हुआ पौधे किस किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियम किया गया, यानी ये कब बना? तो 2001 में बना। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के मौजूद पानी का रूप के गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, तो आर्द्रता जल के साथ नहीं चलता है। बिल्कुल, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जिन साथियों ने डी लगाया उनका सभी का आंसर सही है। बिल्कुल। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका कितना पाया जाता है? 31% पाया जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब जीआई टैग का क्वेश्चन आ गया तो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा पूरा फिर आपके सामने जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा मिलान करने में।
इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP 1957 में किस फसल से शुरू की गई थी? तो मक्का से शुरू की गई थी। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और ये बार बार क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते रहते हैं। नैनो DAP में क्रमशः नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं। तो भैया सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर जगह से और इसमें अधिकतर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं। बिल्कुल 8 और 16 हो जाएगा। बिल्कुल भारत में ऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका करेंट आंसर सी हो जाएगा। मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समोच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता जहां ढलान होता 2 से 6%। सही है या गलत है कमेंट करके बताइएगा। आयोग ने बी आंसर सही माना है। बिल्कुल वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक थे तो कौन थे? G.J. मेंडल। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयोगिता प्रकार नहीं है? तो प्राक्षेत्र उपयोगिता प्रकार नहीं है। अगर 54 नंबर की हम लोग बात करें तो सी आंसर सही हो जाएगा मेरे साथियों। 55 नंबर में दिया हुआ है कि 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्के के पौधों की संख्या की गणना कीजिए यदि इसमें 60 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का अंतर पर बोया जाता है। 40,000 पौधे होंगे। बहुत सारे बड़ी बड़ी कोचिंगों ने 25,000 आंसर लगवा दिया था। आप जाके देख लीजिएगा। पहले दिन सॉल्व करवाने की बहुत जल्दबाजी थी और उन्होंने आंसर गलत लगवा दिया। बिल्कुल अब आपका आंसर कितना आ रहा है क्योंकि आपको सबको पता चल गया होगा। जब मिला लेंगे तो आपको पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चने के किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है? तो पौधे के ऊपरी भाग की कटाई चने में की जाती है। पांडिचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ? बिल्कुल ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली क्वेश्चन है, सामान्य एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर 1974 हो जाएगा। बैंगनी धब्बा किस फसल का एक कवक जनित रोग है? तो भैया प्याज का है। सरसों की आरा मक्खी प्यूपेशन करती है तो मृदा में करती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम खनिज का उदाहरण है? तो माइका प्रथम खनिज का उदाहरण है। सबको पता होना चाहिए माइका प्रथम खनिज का उदाहरण है। नोट कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कृषि प्राथमिक सहायक के मेंस में देखने को मिलेगा। इसलिए बार बार ऐसे प्रश्नों को रिपीट करिए, तैयार करिए जिससे आपकी सफलता निश्चित हो सके। बिल्कुल मेरे साथियों 61 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें तो 61 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक खनिज जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का स्रोत होता है तो डोलोमाइट होता है। बिल्कुल आपने डोलोमाइट लगा दिया तो आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे विद्यार्थियों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास। सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1904 में पारित हुआ था। सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल 64 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास में किया जाता है? तो भैया विस्तृत जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल मिलाते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा एक एक साथी और लिंक को शेयर कर दीजिएगा। गुणसूत्र में वंशानुगत सामग्री होती तो DNA होती। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। बिल्कुल 66 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम है? तो एलुसीन कोराकाना है इसका वैज्ञानिक नाम। बिल्कुल अमरूद के फल में शक्कर का रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो अमरूद का फल होता है उसमें शक्कर रूप अधिक मात्रा में आ जाता है तो फ्रुक्टोज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। सभी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? एपिस मेलिफेरा। नोट कर लीजिएगा। ये AGTA में भी पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा गया है, AGTA में भी पूछा जाएगा। बिल्कुल हम बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसके वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया? तो फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे साथियों? जबलपुर में स्थित है। बिल्कुल जबलपुर में स्थित है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिन साथियों का आंसर जबलपुर है वो सभी साथी सही हैं। मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है। तो मृदा के भौतिक वातावरण में क्या सम्मिलित है? मृदा जल सम्मिलित है, मृदा हवा सम्मिलित है, मृदा तापमान सम्मिलित है, लेकिन मृदा विद्युता चालकता बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। इतना नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल समझ में आया? आगे बढ़े। बिल्कुल 72 नंबर। निम्नलिखित में कौन से सूत्रकृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है?
तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा टुंडो मोल्या। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। मसूर का जो एमएसपी निर्धारित हुआ है 6425 रुपये निर्धारित हुआ, सभी को पता होना चाहिए। चना 5440, उड़द 6950 और मूंग का 7755 नहीं है। देखिए बेटा जितने 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 भी क्वेश्चन हैं बेटा, देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आप लोगों को तैयार रखना है। जो एमएसपी निर्धारित होती है वहीं से एजीटी का कहीं से ना कहीं 1 से 2% जरूर पूछा जाता है, तो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा आप। अगर हम 74 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो इसमें दिया हुआ है कि 85% से अधिक आर्द्रता पर पके फलों का भंडारण के लिए क्या तापक्रम होना, तो 2 से 5 डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल डी आंसर होगा इसमें। जिन साथियों ने डी लगाया है उनका सबका सही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं और वैज्ञानिक नाम बहुत सारे नहीं तैयार करें। हमें सबसे ज़्यादा फलों के वैज्ञानिक नाम, हर क्रॉप के वैज्ञानिक नाम सब तैयार होना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। 75 का क्या हो जाएगा मेरे डी हो जाएगा मेरे साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 76 का क्या होगा, 76 का भी डी होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता बेटा। पानी के बहाव द्वारा लाई गई मिट्टी जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है, तो डेड वाश कहलाता है। डेड वाश कहलाता है, बिल्कुल समझ में आया, डेड वाश कहलाता है। बेटा आगे बढ़े। 78 नंबर क्वेश्चन है, रंगराजन समिति संबंधित है, तो भैया रंगराजन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है, चीनी से संबंधित है। जितनी समितियां हैं सबको तैयार कर लेना है। कृषि में जितनी समितियां सबको तैयार कर लेना है, एक भी समिति छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एजीटीए बनना है तो कहीं कोर कसर नहीं छोड़ना है। ये एसटीए का पेपर है, ये आपको एजीटीए में भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है, तो विश्व बैंक नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है, विश्व बैंक नियंत्रित करती है। अगर हम 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें बेटा, 81 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म फसल बीज दर से सुमेलित नहीं है। देखिएगा बेटा, गेहूं जब बोया जाता है ड्रिबलिंग विधि से तो कितना बीज लगता है, सभी को पता होना चाहिए। 25 से 30 किलो लगता है कि नहीं लगता है। मोटे अनाज वाली मटर में कितना बीज लगता है, 80 से 90 किलो लगता है, सभी को पता होना चाहिए। चना में क्या लगता है, 75 से 100 किलोग्राम बीज लगता है। अगर तरोई की बात, तोरिया और सरसों की बात करें तो 14 से 16 किलो बिल्कुल गलत है। यह सुमेलित नहीं है, यानी विकल्प नंबर सी सुमेलित नहीं है। देखिएगा बेटा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हमारा जो दिया हुआ है एजोटोबैक्टर दलहनी पौधों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को सहजीवी रूप में मृदा स्थित करते हैं, गलत हो गया। राइजोबियम मृदा में नाइट्रोजन को सहजीवी रूप में स्थिर करता है, गलत हो गया। हमारा हो जाएगा डी, या नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों के लिए नाइट्रोजन इकट्ठा करता है। इतना समझ में आया। 85 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल एक एक विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा 85 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल निम्नलिखित में कौन सा बोर्डों मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है, तो कॉपर सल्फेट हाइड्रेट चूना। बिल्कुल बिल्कुल हम आप आगे बढ़ेंगे। अगर 84 नंबर की हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा मृदा वनस्पति नहीं है। देखिएगा मृदा वनस्पति कौन को से है पहले ये जान लो, कौन नहीं उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा बैक्टीरिया निम्नलिखित में कौन सा मृदा वनस्पति नहीं है। पहले बैक्टीरिया मृदा वनस्पति है, कवक मृदा वनस्पति है, एक्टिनोमाइसीट्स ये भी मृदा वनस्पति है। लेकिन जो सी दिया हुआ है मोल्स, ये मृदा वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं 85 क्वेश्चन की ओर। परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है, परिवर्तनीय लागत जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तय लागत बिल्कुल नहीं कहा जाता, अनुपूरक लागत नहीं कहा जाता, स्थानांतरण लागत नहीं कहा जाता। ये होगा साथियों मुख्य लागत होगा। बिल्कुल बिल्कुल इतना समझ में आ गया। निम्नलिखित मतलब सूची 1 सूची 2 दिया उसमें मिलान करना है। आंवला किसके परिवार का सदस्य है, मोरेसी सबको पता। आंवला किसके परिवार का सदस्य है बताइएगा आप कमेंट करके। शरीफा किस्म का है,
बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मिलान कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ से हम लोग मिलान कर लेंगे। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं। धान का संकर बीज प्राप्त करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? भैया धान का जो संकर का बीज होता है, हाइब्रिड बीज होता है, उसको प्राप्त करने के लिए कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन सीधा है, कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकीय निर्बंधता। इतना इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश में देखते चले, हिंदी वाले हिंदी में देखते चले, क्योंकि ज़्यादा विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, और इंग्लिश में भी बता देता लेकिन हिंदी वाले विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। जलवायु के आधार पर केले के किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो उष्णकटिबंधीय फल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेटा लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा, बेटा लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, बिल्कुल एक एक साथी शेयर कर दे। बेटा हमने आपको बता दिया कि जलवायु के आधार पर केले किस रूप में वर्गीकृत किया गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बेटा अगर हम 89 या 89 क्वेश्चन की बात करें तो पादप प्रजनन के लिए क्लेजिसीन का उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर ये सही हो जाए। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प नंबर ये का चयन किया बेटा उनका सभी का सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आगे बढ़ते हैं। टिटकेल के बीच संस्करण होता है, गेहूं और राई के बीच होता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। अब बेटा दिया हुआ है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, एजोला एनाबिनस बिल्कुल सुमेलित है, एजोटोबैक्टर आशाजीवी बिल्कुल है, राइजोबियम स्पेसीज गांठ बनने वाला बिल्कुल सुमेलित है। अगर बी की बात की जाए तने की गांठ सनई बिल्कुल नहीं मैच करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक मूलन हार्मोन है? तो IB। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? पूसा शीतल खीरा, ये सुमेलित नहीं है, दिया हुआ है। देखिएगा बेटा टेंशन न लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पे आपको डाउट होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो नंबर नोट करिएगा, 79 85 66 42 12 पे आप भेज दीजिएगा और बताइएगा सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। तो मैं ज़रूर क्रॉस चेकिंग कर लूँगा बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद के अनुसार उथली जुताई को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में वर्गीकृत किया गया। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल इतना समझ में आ गया। कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया, मतलब कहाँ से विकसित किया गया? तो कानपुर से विकसित किया गया, IIT कानपुर से विकसित किया गया। ये सारे जो एप्लीकेशन विकसित होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उन सारे एप्लीकेशन को भी हमें याद करके चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सफल होना है तो छोटी छोटी गलतियों से सीख लेनी है, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अगर बात करें निम्नलिखित में से सिंचाई के किस विधि उच्च जल उपयोगिता दक्षता होती है? यानी भैया जब बूंद बूंद सिंचाई करोगे तो उच्च जल दक्षता होगी कि नहीं होगी? तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा कि नहीं सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सचिन ने सही आंसर दिया है। अगर 97 की बात करें तो STR अवधारणा प्रतिपादित किया, राममूर्ति ने प्रतिपादित किया था। इतना आपको समझ में आ गया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? अबेना कछुआ, यानी डी हो जाएगा। देखो वैज्ञानिक नाम तो आपको ही याद करना होगा, कोई भी वैज्ञानिक नाम छूटना नहीं चाहिए, सारे वैज्ञानिक नाम आपके जुबान पे होना चाहिए अगर TA बनना है तो, अन्यथा मत याद करिए, आपकी असफलता आपको मुबारक। ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान एवं वर्ष में स्थापित किया गया? तो देहरादून 1975। अब इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में फलों में प्रजातियों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भैया देखिएगा, केला रेड लेडी बिल्कुल सही दिया हुआ, यानी आम का हो जाएगा अम्बे ग्रीन आंवला फ्रांसीसी पपीता अर्का सूर्या। डी हमारा मैच नहीं करता है। इतना आपको समझ में आया। अगर हम आगे बढ़े, दो मुख्य फसलों से तैयार होने के मध्य अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों को कहते हैं अल्प अवधि फसल। देखिएगा हमें इंग्लिश भी तैयार करके चलना होगा, यानी जो विद्यार्थी UP बोर्ड के हैं या हिंदी मीडियम से BSc कर रखा, उनको इंग्लिश पे भी फोकस करना होगा।
बिल्कुल विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। कपास की पर्ण कुंचन बीमारी स्थानांतरित होती किससे होती? सफ़ेद मक्खी द्वारा होती है। देखो सब जगह आपको शुद्ध हिंदी देखने को मिलेगा, फिर आप वहाँ बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे अगर आपकी इंग्लिश नहीं तैयार है तो। देखिएगा 103 नंबर का क्वेश्चन है, 103 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। दिया हुआ है विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन कराती है, वो क्या कहलाती है? ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए कभी भी, तो पेडोलॉजी हो जाएगा 103 का सी। तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले और आखिरी तक। पहले क्या बनता है? रूपांतरण होता है कि लार्वा बनता है कि प्यूगा बनता है कि क्या बनता है? तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम लोग मिलान कर रहे हैं, ये सारे पेपर AGTA द ज्ञान टॉप के टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया गया, वहाँ से भी जाके आप मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य? तो भैया उत्तर प्रदेश से बासमती चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऐसे सवाल कतई कभी गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी विद्यार्थी के कान खोल के सुन लो। देखिएगा आगे दिया हुआ है कितने प्रकार के कण में मृदा क्लाइड माना जाता है? तो विकल्प नंबर ये दिया हुआ। जिन साथियों ने विकल्प नंबर ये का चयन किया है 0.001 मिमी से कम, यानी जिन साथियों ने विकल्प नंबर ये का चयन किया उनका सबका सही हो जाएगा बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा एक बार। प्रमाणित बीज उत्पादन है तो न्यूनतम पृथक्करण दूरी संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भैया टमाटर 50 मीटर बिल्कुल गलत है। देखिएगा भिंडी का क्या हुआ? भिंडी का 200 मीटर दिया हुआ, धान का 3 मीटर दिया हुआ है और शंकर कपास का 30 मीटर दिया हुआ है, लेकिन टमाटर का या 50 मीटर दिया हुआ पृथक्करण दूरी जो मैच नहीं करता है। अब हम आगे बढ़ें। सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा, और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलता भी है ऐसे क्वेश्चन। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 109। आम्रपाली किस क्रॉस से प्राप्त होती है? यानी आम्रपाली जो आम होता है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से तैयार होता है। बिल्कुल किससे तैयार होता है? नीलम और दशहरी और नीलम के क्रॉस से तैयार होता है, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई, बिल्कुल सही है। किसान क्रेडिट योजना अल्प अवधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यक फसल कटाई के बाद खर्चा पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करता है। तो 1 व 2 विकल्प दोनों सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? आगे बढ़े। सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग होता है? तो प्रजनन के रूप में प्रयोग होता है। अलग अलग बीज के लिए अलग अलग कलर होते हैं, इसको तैयार करने ला भी जरूरी है। इस देखिएगा बेटा आज पेपर करवाए दे रहे हैं, भविष्य में हम आने वाले समय में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको नोट करवा देंगे। अब दिया हुआ संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ? संपूर्ण भारत की बात कर रहा है, ऑल इंडिया की बात कर रहा है, तो 1969 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1969 में लागू हुआ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आम मिलीबग, बिल्कुल ये आम का क्या होता है? मिलीबग होता, सी होता, बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो भैया विकल्प नंबर सी सुमेलित नहीं है। जिन साथियों ने विकल्प नंबर सी लगाया है वो सुमेलित नहीं है। अगर 115 क्वेश्चन की बात करें, 115 की बात करें तो निम्नलिखित कारक का प्रयोग कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो 1.724 कितना होगा? 1.724 होगा, बिल्कुल इतना होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 116 की, नोट करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 116, पौधे के प्रथम विषाणु को किसने बताया? यानी कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधे के प्रथम विषाणु के बारे में बताया? तो इसका विकल्प नंबर क्या? बी सही होगा। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है कि प्रथम है क्या ये, तो ये सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है तो कार्बन का पाया जाता है। ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसने लिखी थी? तो यमयश रांधावा ने लिखी थी।
ये सारी किताबों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो किताबें हैं एक नोट कर लेना कि इम्पॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 119 की, तो इन हेरिटेज के समय दो अथवा दो से अधिक जीन के साथ स्थापित बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो लिंकेज कहते हैं। बिल्कुल इतना सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बन रहा है और किस क्वेश्चन में आयोग ने गलत आंसर दिया है, वो भी आपको कमेंट करना है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी दिया हुआ कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अक्टूबर 11, 1972। समझ में आया? टोटल अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो 40 क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर का 80 क्वेश्चन था। आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया, आपको किस क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है, जिस पे आपत्ति की जा सकती है, उसको भी आप बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप AGTA द ज्ञान टॉप जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और क्विज चलाई जा रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।